जय महाकाल। आज मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कालपुरुष की कुंडली किसे कहते हैं। कालपुरुष मतलब हम एक नैसर्गिक कुंडली लेते हैं कि ये मेन कुंडली है, इसी के बेसिस पे हम कारकत्व भी के आधार पर भी 10 से 12% 15% डिसाइड करते हैं। कालपुरुष की कुंडली हमेशा 1 नंबर से मेष राशि से शुरू होती है, क्योंकि ये पहली राशि है। किसी व्यक्ति का जन्म मेष लग्न में हो, ये भी संभव है और होता ही है, प्रतिदिन होता है। लेकिन कालपुरुष में मेष लग्न पहली राशि होती है, तो मेष राशि से हम जो लग्न लेते हैं, इसे कालपुरुष की लग्न कहते हैं। तो कालपुरुष का जैसे मान ली मतलब ये हुआ कि ये पहला भाव कालपुरुष का मंगल को गया। इसका मतलब है कि किसी भी कुंडली में हम लग्नेश को देखेंगे और लग्न को देखेंगे, साथ ही साथ थोड़ा-सा ध्यान ये भी रखेंगे कि कहीं न कहीं मंगल कालपुरुष में लग्न का मेन मालिक है। शुक्र जो है वो कुंभ का और स्त्री का मालिक है, तो का तब शुक्र इसीलिए स्त्री कारक या कहा जाता है। थर्ड हाउस बुध का मानते हैं, चौथा चंद्रमा का मानते हैं। अब चंद्रमा में चतुर्थेश कोई भी हो, चतुर्थेश कोई भी पड़े, लेकिन चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बली हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर में कालपुरुष की चंद्रमा की राशि ही पड़ती है। जैसे सिंह 5वें में सिंह पड़ गई, तो मतलब सिंह लग्न जो हो गई ये गिफ्टेड हो गई, क्योंकि 5वां हाउस गिफ्ट का होता है, गिफ्टेड, टैलेंटेड, डिवाइन हेल्प, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। तो सूर्य और ये एक्टिंग का भी हाउस है, ये बुद्धिमानी का भी हाउस है, इनोवेशन का भी, यानी कि सिंह लग्न वाले जो होंगे, दे विल बिकम बेटर इन इन दीज़ एरियाज़ व्हिच आर कंसर्न्ड विद 5th हाउस। ठीक है? इसी तरह शनि 10वें और 11वें का लॉर्ड है, तो कर्म का लॉर्ड हमेशा शनि को कहा जाता है। आप सुनते हैं कि शनि मेहनत कराता है, कर्म कराता है, क्योंकि कालपुरुष में शनि 10वें का लॉर्ड है। बृहस्पति कालपुरुष में भाग्य का लॉर्ड है, इसीलिए बृहस्पति को भाग्य कारक कहते हैं कि बृहस्पति अच्छा है तो कहीं न कहीं भाग्य साथ देगा। बृहस्पति की दशा आएगी, तो अगर अच्छा बैठा है तो भाग्य के रूप में ज़्यादा बली हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, बाकी हम लग्न कुंडली से ही देखेंगे, ना चंद्र राशि से देखेंगे, ना कालपुरुष से देखेंगे, ना किसी और से देखेंगे। लग्न इज़ द प्राइम सुप्रीम, बट ये कि एडिशनल एडवांटेज 10 से 15% का कालपुरुष का अगर आप ध्यान में रखते हैं, तो कई बार जब बहुत महीन प्रेडिक्शन आता है, तो कालपुरुष की कुंडली हमें बहुत ही मददगार साबित होती है। इसी आशय से मैंने सोचा कि छोटी-सी कॉन्सेप्ट पे स्पर्श कर दूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से आत्मसात करिए, समझिए। आगे हम लोग चलेंगे, अब नक्षत्रों में घुसेंगे। वहाँ पे एंटर करके देखेंगे कि नक्षत्रों का क्या रहता है, राशियों के बाहर आके हम अगले वीडियोज़ में इसको जारी करेंगे। नमस्कार।